हेलो फ्रेंड्स, मैं नवनीत गुणपाल और आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं ये सारणी के बारे में पढ़ेंगे कि ये सारणी कैसे है, क्या है, कि पशुओं के दांत कौन से दांत कब निकलते हैं, ये स्टार्ट करेंगे। और समय मैंने लिख लिया है पहले कि समय कैसे, कौन से सप्ताह के अंदर कौन से दांत निकलेंगे वो देखेंगे। अपने पहले सप्ताह में क्या होता है, दूसरे सप्ताह में क्या होता है, तीसरे में क्या होता है, चौथे में क्या होता है, इस प्रकार से पढ़ेंगे। तो इसमें कोई रटने वाली बात है नहीं, थोड़ा ट्रिक याद रह जाता है आराम से। तो कैसे क्या करेंगे, कृत्रिम दांत क्या है। कृत्रिम दांत में जैसे अस्थायी निकलेंगे सभी के सभी, तो पहले तो अस्थायी दांत निकलेंगे और अस्थायी के टूटने के बाद में स्थायी निकलेंगे, नॉर्मल सी बात है। तो अस्थायी प्रथम जोड़ी निकलेगी, यानी पहली जोड़ी निकलेगी अस्थायी। फिर उसके बाद में अस्थायी निकलेगी द्वितीय जोड़ी या दूसरी जोड़ी, अस्थायी दूसरी जोड़ी। फिर तीसरी भी निकल जाएगी तृतीय जोड़ी, और फिर चतुर्थ या चौथी जोड़ी। अब क्या हुआ, कृत्रिम दांत तो निकल गए पूरे पूरे, यानी चार जोड़ी थी ये, तो ये कृत्रिम दांत की चार जोड़ी पूरी हो गई। इसके बाद में एक चीज आपको याद रखनी है, पहली चार जोड़ी तो कंप्लीट हो गई अस्थायी की। इसके बाद में एक चीज याद क्या रखनी है कि 2 वर्ष की उम्र में, यानी 2 वर्ष अपने देख लेंगे, 2 वर्ष कहाँ पर है, ये रहा 2 वर्ष, यानी 2 वर्ष जहां से स्टार्टिंग होता है, 2 वर्ष की उम्र में प्रथम जोड़ी निकलेगी। प्रथम जोड़ी निकलेगी कौन सी, स्थायी निकलेगी, स्थायी। यानी अस्थायी कंप्लीट हो गए, अब अस्थायी दांत टूट गए, टूटने के बाद में स्थायी दांत निकलेंगे। तो अस्थायी कहां से, 2 वर्ष की उम्र में निकलेंगे, 2 वर्ष में। तो 2 वर्ष में क्या है, स्थायी प्रथम जोड़ी निकलेगी, स्थायी प्रथम जोड़ी निकलेगी, स्थायी प्रथम जोड़ी। इसके बाद में दूसरी, अब रहेगी कितनी, 3, तो एक लाइन छोड़ देंगे। इसके बाद में ये नीचे वाली तीन लाइन में क्या भर देंगे, द्वितीय जोड़ी और तृतीय और चौथी जोड़ी। ठीक है, तो स्थायी होगी ये भी, तो द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ या चौथी जोड़ी निकलेगी। तो हो गई बात। इसके बाद में अगर चरण की बात करेंगे, अगर कोई चीज समझ में ना आए तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, दोबारा बता दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सी चीज है ये, थोड़ी समझने की बात होती है। तो अगर चरण क्या है, अगर चरण में पहले अस्थायी निकलेंगे, अस्थायी निकलेंगे, नॉर्मल सी बात है। तो अस्थायी निकलेंगे तो क्या है, सभी अस्थायी, सभी अस्थायी अगर ये निकल गए। अब इसके बाद सभी निकल गए, तो इसके बाद में आएगा क्या कि इसके बाद में निकलेंगे स्थायी निकलेंगे, स्थायी। तो स्थायी, ये खाली लाइन छोटी थी, तो इसके सामने क्या लिख देंगे, स्थायी निकलेंगे दांत। तो स्थायी प्रथम और द्वितीय दोनों साथ में निकल जाएंगे, प्रथम और द्वितीय जोड़ी। अब किसी को ये पता ना हो कि कितनी जोड़ी निकलनी है, तो वो इससे पहले ये पढ़ ले कि कितने दांत होते हैं, मतलब कृत्रिम दांत की कितनी जोड़ी होती है या अगर चरण की कितनी जोड़ी होती है। तो मैं बता देता हूँ, कृत्रिम दांत की 4 जोड़ी होती है, 4 जोड़ी निकली, 4 जोड़ी पहले निकली, 4 जोड़ी ये टूटने के बाद में फिर ये स्थायी दांत निकले 4 जोड़ी, ये कंप्लीट हो गए। अगर चरण के बाद में ये सभी अस्थायी अगर चरण निकल जाएंगे, तो इसके बाद में ये स्थायी प्रथम द्वितीय जोड़ी, प्रथम और द्वितीय दोनों साथ में निकलेंगे। स्थायी प्रथम और द्वितीय जोड़ी कब निकलेंगे, तो और इसके बाद में रहेगी क्या, तृतीय जोड़ी। तृतीय जोड़ी, इनमें से एक ही जोड़ी बची है अभी पहली और द्वितीय निकल गई, क्योंकि ये कितनी जोड़ी होती है, 3 जोड़ी। ठीक है, तो ये कितने, अभी ये रहेगी एक ही जोड़ी, तो एक जोड़ी कहाँ निकलेगी, तृतीय के सामने ही तृतीय जोड़ी निकलेगी। तो स्थायी तृतीय जोड़ी हो गई बात, ये भी कंप्लीट हो गई। इसके बाद में रहेगी कौन से चरण, तो ये 6 माह से स्टार्ट होंगे और लगातार निकल जाएंगे। 6 माह से स्टार्ट हो गई, तो ये होते सिर्फ स्थायी निकलते हैं, चरणक दांत सिर्फ स्थायी होते हैं, अस्थायी नहीं होते। तो यहाँ क्या हो गए, प्रथम जोड़ी, द्वितीय जोड़ी, और तृतीय जोड़ी।
हो गया कंप्लीट। ये अपनी सारणी थी, ये सारणी थोड़ी समझने वाली बात थी और कुछ नहीं है इसके अंदर। पहले ये टाइम थोड़ा समझने वाला है। टाइम कैसे, पहले ये टाइम को याद कर लेंगे तो ये पूरी पूरी सारणी है जो आसान हो जाएगी। कैसे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 हो गए सप्ताह, यानी जन्म से 4 हो गए सप्ताह। फिर 2 आएंगे माह, माह कौन से आएंगे, पहला यानी 1 माह और फिर 6 माह, यानी 2 माह हो गए। फिर आएगा 6 माह के बाद में 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष, 6 के अंदर 1 साल और जोड़ दिया, 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष के अंदर 1.5 वर्ष के बाद में क्या आएगा, 2 वर्ष, 2 वर्ष, 1.5 से 2 वर्ष और 2 से 2.5 वर्ष, यानी 1.5 के अंदर आधा जोड़ा 2 वर्ष और 2 से आधा जोड़ा 2.5 वर्ष। और यहाँ से क्या करेंगे, ये थोड़ी लाइन थोड़ा ध्यान से देखने वाली है कि 2 से ही 1/2 है और यहाँ पर 1/2 की जगह क्या लिखेंगे, 1/4, क्योंकि 2.5 का 2.5 यहाँ पर आएगा, 2 से 1/4 वर्ष आ जाएगा। और इसके बाद में 2.5 से 3 वर्ष, यानी 2.5 से 3 वर्ष हो जाएगा। ये 2.5 यहाँ पर था, ये 2.5 से 3 वर्ष। और फिर 3 में आधा जोड़ देंगे, 3 से 3.5 वर्ष हो जाएगा। और फिर यहाँ से 3.5 के अंदर क्या है, आधा जोड़ेंगे तो 4 से 4.5 वर्ष हो जाएगा। पहले आप टाइम याद कर लीजिए। टाइम नॉर्मल से अगर आप ये वाली चीज़ याद कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही आसान होने वाली है। कैसे आसान होने वाली है, 4 जोड़ी ऊपर की लाइन में। फिर एक चीज़ याद रख लीजिए कि 2 से 2.5 वर्ष के ऊपर में प्रथम जोड़ी निकलेगी। इतनी याद होने के बाद में एक लाइन अपने को छोड़ देनी है। उसके बाद में ये वाली ये द्वितीय जोड़ी, तृतीय जोड़ी और चौथी जोड़ी आ जाएगी। फिर इसके बाद में 1 माह की उम्र में सभी अस्थायी अगर चौर्णक निकलते हैं। अगर ऐसे ना याद रहे, ये वाली याद अगर आप नहीं रखना चाहते तो ऐसे याद कर लेंगे कि जहाँ से ये खत्म हुआ उससे अगली वाली लाइन के अंदर ये यहाँ पर सभी अस्थायी अगर चौर्णक आ जाएंगे। और अगर फिर इसके बाद में फिर दोबारा कब स्टार्ट होंगे, स्थायी कब निकलेंगे, तो स्थायी कब निकलेंगे, जब ये एक लाइन खाली बचेगी तो स्थायी प्रथम और द्वितीय दोनों जोड़ी साथ में निकल जाएंगे। और फिर इसके बाद में एक लाइन फिर छोड़ देनी है, फिर स्थायी तृतीय जोड़ी निकल जाएगी, यानी 3 जोड़ी तो होते हैं अगर चौर्णक। तो फिर ये 3 जोड़ी कंप्लीट हो चुकी है। तो चौर्णक में क्या होगा कि 6 माह से स्टार्ट होगा, 6 माह से स्टार्ट होगा और उसके बाद में ये निकल जाएंगे, यानी द्वितीय और तृतीय जोड़ी एक साथ में से मतलब आगे की तीनों लाइनों के अंदर लगातार चलते जाएंगे। तो अब अपने देखेंगे कि कुछ शब्द थे शब्दावली के, जैसे भरामुख किसे कहते हैं, भरामुख, या टूटा मुख किसे कहते हैं, भरामुख वो होता है जिसके अंदर सभी अस्थायी दांत स्थायी दांत है वो निकल चुके हैं, यानी स्थायी दांत निकलने के बाद में सभी स्थायी दांत आ गए। तो इसके बाद में क्या है, पूरे जो मुंह की जो खाली जगह थी, जैसे इस प्रकार से यहाँ पर जो दांत है वो निकल चुके हैं, यानी पूरा मुख है वो भर चुका है। तो भरा मुख में सारे दांत निकल चुके हैं, यानी इसकी परिभाषा क्या होगी, वह पशु जिसमें सभी स्थायी दांत निकल चुके हैं। यानी जिस पशु के मुंह के अंदर सारे स्थायी दांत निकल चुके हैं वो क्या होगा, उस जो भरा मुख हो जाएगा। फिर इसके बाद में आता है टूटा मुख। टूटा मुख क्या हो गया, टूटा मुख अगर किसी पशु के यानी बाई चांस कैसे भी टूट जाते हैं दांत, एक या अधिक दांत टूट जाते हैं, यानी जिसमें एक या एक से अधिक दांत टूट चुके हैं, यानी एक से अधिक दांत टूट चुके हैं तो टूटा मुख हो गया। फिर इसके बाद में क्या है, एक शब्द और रह गया, पोपला मुख बोलते हैं, पोपला मुख या गुमर बोलते हैं इसको इंग्लिश के अंदर। पहले में थोड़ी मिस्टेक हो जाए तो सही कर लेना, गुमर बोलते हैं। और इस
ये क्या होता है कि जिस पशु के सभी दांत टूट चुके हैं, जिसके सभी दांत टूट चुके हैं, यानी अधिक उम्र होने पर पशु के सभी दांत हैं वो टूट जाते हैं, तो जिसके सभी दांत टूट चुके हैं उसे क्या बोलते हैं? पोपला मुख। सभी दांत टूट चुके हैं। फिर एक आता है डेंटल पैड। डेंटल पैड, इसे क्या बोलते हैं? दंत्योपूर बोलते हैं। डेंटल पैड बोलते हैं। ये क्या होता है कि पशु के ऊपर की साइड के दांत नहीं पाए जाते, तो उसे क्या बोलते हैं? डेंटल पैड। ऊपरी जबड़े में कठोर ऊतकों की परत। अब ऐसा नहीं है कि सभी दांत नहीं पाए जाते, सिर्फ इंसीजर टीथ होते हैं, जो सामने वाले जो दांत होते हैं, सामने वाले जो काटने वाले दांत होते हैं वो नहीं पाए जाते ऊपर की जबड़े के अंदर। तो यहाँ पर ऐसे तो दांत पाए जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो दांत नहीं पाए जाते, यहाँ पर क्या पाई जाएगी? ऊपरी जबड़े में कठोर ऊतकों की परत पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? दंत्योपूर या डेंटल पैड बोलते हैं। तो ये इतना हो गया। अब इसके बाद में देख लेते हैं कि कौन से पशु के अंदर कितने दांत होते हैं रियर में। तो प्रश्न वहीं से ही आता है, ये थोड़ी जानकारी थी तो मैंने बता दी। और प्रश्न कैसे आता है कि जैसे ऊंट के अंदर कितने दांत पाए जाते हैं, खरगोश के अंदर या गाय के अंदर, ऐसे सभी का तो नहीं पूछते, लेकिन मेन जो पशु हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है। जैसे गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। गाय, भैंस और भेड़ और बकरी है, इनके अंदर कितने दांत पाए जाते हैं? 32 दांत पाए जाते हैं। 32 दांत पाए जाते हैं। और फिर इसके बाद में आते हैं ऊंट, जो अपने नॉर्मल घरों के अंदर पालते हैं। ऊंट तो पहले पालते थे, फिर अभी तो नहीं पालते, लेकिन ऐसे आप याद कर सकते हैं कि गाय, भैंस और भेड़ और बकरी 32 दांत पाए जाते हैं इनके अंदर। तो फिर उसके बाद में आते हैं ऊंट। ऊंटों के अंदर कितने दांत पाए जाते हैं? ऊंटों के अंदर 40 दांत पाए जाते हैं। फिर इसके बाद में आता है सूअर। सूअर के अंदर 44 दांत पाए जाते हैं। खरगोश, खरगोश के अंदर 24 दांत पाए जाते हैं। तो ये इतनी जानकारी थी कि 32 दांत गाय, भैंस, भेड़, बकरी के अंदर पाए जाते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ऊंट। सूअर का भी पूछ लेते हैं क्योंकि सूअर भी पालन के अंदर आता है, तो इतना कुछ पूछ लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और आगे जो आपने चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इससे उस चैप्टर से पहले आपने इस जो अब का जो चैप्टर खत्म किया दांत वाला, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन की जो क्लास होगी वो मैं डाल दूंगा, आप देख लेना। धन्यवाद आज के लिए।